इस दिन का इंतज़ार मुझे लंबे अरसे से था। कम से कम अगर मैं आपको बताऊँ ना अरसा, तो वो बनते हैं 5-6 साल, क्योंकि आज से इतना अरसा पहले से ही मैं कोशिश में लगी हुई थी कि मैं अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे कंप्लीट कर सकूँ, बनवा सकूँ और मैं इटालियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकूँ। आवाज़ आपको चेंज लग रही है, उसकी एक ही वजह है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, फ्लू भी है और शायद मौसम इस तरह का है तो हर दूसरा बंदा जो है ना वो फ्लू का निशाना बना हुआ है। इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी ना उस पर मैं यहाँ पे ही आई थी। ये इटालियन कॉन्सुलेट है जो कि है कोलन में, और हमें कुछ भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है बच्चों के लिए या वैसे भी कोई भी ऐसा पेपर जो कि हमें इटली जाके बनवाना पड़े तो वो हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। पहले हम डॉर्टमुंड जाया करते थे लेकिन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। और नेशनैलिटी मुझे तकरीबन 1.5 वीक पहले मिल गई थी और पासपोर्ट जो है ना उसके लिए उन्होंने मुझे बाद में अपॉइंटमेंट दी। जो हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना वो उसके ठीक 1 वीक के बाद की थी, लेकिन वो जो अपॉइंटमेंट थी ना वो उन्होंने ख़ुद ही थोड़ी सी आगे की। उसकी वजह ये थी कि हमने कागजी कार्रवाई कुछ करनी है तो ये जल्दी है। तो फाइनली आज हमारी जो है ना पासपोर्ट लेने की भी अपॉइंटमेंट आ चुकी थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनवाया है, लेकिन अब मुझे ये भी चाहिए था। तो वो जो ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना पासपोर्ट, ये मेरे दोनों पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। एक इनमें से बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है और एक जो है ना वो फ़्रेश बन के आया है, और जो फ़्रेश बन के आया ना उसी के ऊपर मेरा दूसरा जो इटालियन पासपोर्ट है वो बनेगा। बाकी सारी फैमिली के पास ऑलरेडी पासपोर्ट्स हैं। तकरीबन 150 यूरो पासपोर्ट की फ़ीस होती है, और पहले तो आपको ये 1 घंटा लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा जब मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स देख के आई हूँ उसके 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट ये देख के फ्रेश मेरा पासपोर्ट मुझे पकड़ा दिया, जो कि ठीक से बंद भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं इतनी खुश थी, मैं बहुत बहुत हैप्पी थी। सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी उस ऑफ़िसर ने जिसने हमें दिया था पासपोर्ट, और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने मुबारक दी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। नेशनैलिटी अगर आप किसी भी मुल्क के लिए लेते हैं ना तो वो आपको पता होता है कि उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत लगी होती है, या आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के चक्कर में कितनी खज्जल ख्वारी उठाई होती है। हाँ, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं तो उनको पैदा होते ही नेशनैलिटी मिल गई तो वो चीज़ अलग है, और मुझे लगता है ऐसे फिर आपको उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं होती जिस तरीके से हमें इस चीज़ की वैल्यू है। अच्छा, मुझे फिर आप लोगों का वही क्वेश्चन आता है कि आपने जर्मन की नेशनैलिटी क्यों नहीं ली? हालांकि मैंने लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पे सिर्फ बनाई थी, इसके बावजूद लोग पॉइंट जो है ना वो नहीं समझ सकते। फिर भी सेम वही क्वेश्चन होता है कि जर्मन की नेशनैलिटी आपने क्यों नहीं ली? आपने जर्मनी में रहते हुए इटली की नेशनैलिटी क्यों ली? सिंपल सी बात है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊंगी। जर्मन नेशनैलिटी लेना आसान है, इटली की नेशनैलिटी लेना मुश्किल है। अगर हम दोनों नेशनैलिटीज़ को कंपेयर करें तो जर्मन का पासपोर्ट उसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। पहले होता था जब आप जर्मन की सिटीज़नशिप लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी कैंसिल करवाना पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप दो नेशनैलिटीज़ रख सकते हैं। और मैंने क्यों नहीं ली इसकी वजह यही है, मैंने बताया भी था लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नेशनैलिटी लेने के लिए मैंने रथ हाउस आप जाते हैं, वहाँ पे जिस ऑफिसर के पास आपने जमा करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपने ईमेल करनी होती है अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वहाँ पे मैंने ईमेल की और मैंने सारी डिटेल लिखी कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मुझे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे टाइम दे के मैं किस दिन आऊँ और सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दे के जाऊँ। तो उन्होंने, आपको पता है मुझे कब की अपॉइंटमेंट दी? तकरीबन 2.5 साल के बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी कि 2.5 साल के बाद आओ इस डेट को, इस टाइम पे, तो आगे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारे दे जाओ, फिर तुम्हारा वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप ये देखिए, मैंने तब ये सोचा, मेरे हस्बैंड यही चाहते थे कि मैं डॉइच नेशनैलिटी लूँ, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर मैं अभी इटली की नेशनैलिटी की तरफ जाती हूँ तो मुझे इन 2.5 सालों के अंदर अंदर इटालियन नेशनैलिटी मिल भी जाएगी, और इनका अभी तक टाइम भी नहीं आया होना। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब मुझे यहाँ से अपॉइंटमेंट मिली तब हमें पाकिस्तान जाना था सारी फैमिली ने, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन अच्छा था, मौका था कि मैं अभी पाकिस्तान से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आती हूँ। इटालियन पासपोर्ट के लिए मेन चीज़ करैक्टर सर्टिफिकेट ही होती है। मैं फिर पाकिस्तान से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आई, और यहाँ पे मैंने जब अप्लाई की तो विदिन 1 ईयर मुझे नेशनैलिटी मिल चुकी है। और जो मैंने जर्मन नेशनैलिटी के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई थी उसकी अभी तक भी डेट नहीं आई। ये जो अभी साल जा रहा है ना, इस साल के मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर की उन्होंने मुझे डेट दी हुई है। तो अब ये देखिए कि मैं बजाय इसका वो इंतज़ार करती इतना लंबा, तो इससे बेहतर नहीं था कि मैं इस तरफ जाती जो कि आसान होता।
दो दो नेशनलिटीज़ भी हैं। एक तो ये कि सारी फैमिली के पास ऑलरेडी इटालियन पासपोर्ट भी हैं और वो भी आसान, और ख़र्चा अगर आप देखें ना तो दोनों तरफ सेम ही हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिन मेरे लिए बहुत लकी था और मेरी दुआ है कि और भी जितने जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, अल्लाह ताला उनको ये सुख दें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।